दोस्तों, उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों की बम्पर भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है। कुल मिलाकर के 5,000 पदों पर ये विज्ञापन है और इसके लिए कोई भी बीएड वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन धारित करते हैं या नॉर्मल ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, कोई कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है, तो यहाँ पर आप जो है उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या आती है बीएड को लेकर के, क्योंकि कंप्यूटर का जो कोई कोर्स अगर करता है तो वो जाहिर सी बात है टीचिंग लाइन में नहीं जाना चाहता है और इस वजह से लोग बीएड नहीं करते हैं। लेकिन जब कहीं ऐसा मौका नहीं मिलता है और इस तरह की भर्तियां आती हैं तो लोग इसके लिए फॉर्म भर देते हैं और चाहते हैं उनका चयन हो जाए। तो इस भर्ती में अगर आपको कंप्यूटर आता है, आपके पास कोई ना कोई क्वालिफ़िकेशन है कंप्यूटर की, तो यहाँ पर आप बन सकते हैं। आपके लिए अच्छा खासा मौका है। 5,000 पदों पर भर्तियाँ ये आएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आखिर कंप्यूटर टीचर के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखिए कई सारी क्वालिफ़िकेशन कंप्यूटर के लिए यहाँ पर रखी गई हैं। इनमें से कोई भी क्वालिफ़िकेशन आपके पास है तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। नंबर 1 जो क्वालिफ़िकेशन है, देखिए वो यहाँ पर ये है कि किसी भी विश्वविद्यालय से या किसी भी संस्था से आपने बीटेक किया हुआ कंप्यूटर साइंस से या फिर बीई किया हुआ कंप्यूटर साइंस से, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही अगर कंप्यूटर साइंस में आपने स्नातक किया हुआ है, जैसे कि बीसीए होता है, ठीक है, हालांकि वो कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, कंप्यूटर साइंस में आपका जो है स्नातक है या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक है, इस तरह के कोई भी कोर्स किया हुआ है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके साथ ही अगर आपने ए लेवल किया हुआ डोएक से, जिसको नीलिट भी बोलते हैं, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ध्यान रखना, इसके लिए ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन किया हुआ है आपने और डोएक से ए लेवल किया हुआ तो यहाँ पर आप पात्र हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने ए लेवल की बजाय ओ लेवल किया हुआ तो ओ लेवल वाले यहाँ पर पात्र नहीं होंगे। आपके पास ए लेवल की क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये 4-5 क्वालिफ़िकेशन है। इसके साथ ही कुछ क्वालिफ़िकेशन और मैं उनको भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए बहुत से लोग क्या है एमसीए कर लेते हैं, ठीक है, तो एमसीए वाले भी छात्र एलिजिबल रहेंगे। एमसीए जो है आपका कंप्यूटर विज्ञान में होना चाहिए, ठीक है। बीटेक किया हुआ है आपने कंप्यूटर विज्ञान में और स्नातक किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल, यानी बीटेक या फिर कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक और एमसीए, तो आप इसके लिए पात्र हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया, इसके लिए बीएड की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 2 नंबर पर देखें कि एनसीटी द्वारा जो है निर्धारित जो बीएड कोर्स आपने अगर किया हुआ है तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, अधिमानी आर्ता के रूप में रखा गया है। मतलब ये प्रेफरेंशियल क्वालिफ़िकेशन है। अगर किसी ने बीएड किया है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा भर्ती में, लेकिन किसी ने अगर बीएड नहीं किया है तो उसको भी लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि बीएड ज़रूरी है, बीएड कंपलसरी नहीं है तो आप इसको लगा सकते हैं और आपके सिलेक्शन के चांस यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 5,000 पदों पर ये कंप्यूटर टीचर की भर्तियां होंगी और इंटर कॉलेजों में आपकी यहाँ पर जॉब लगेगी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। वेतन की बात करें तो 70-75 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग होगी आपकी महीने की, ठीक है। लेकिन आपको बता दें, ये जो अभी फ़िलहाल ये 5,000 पद आ रहे हैं, इनको सरकार पहले कर रही है कि अभी हम इनको पद मानदेय पर भरेंगे, अभी हम परमानेंट वैकेंसी नहीं देंगे। परमानेंट वैकेंसी जो होंगी एलटी गेट के तहत आएंगी कंप्यूटर टीचर की, तो उसमें आपको परमानेंट टीचर रखे जाएंगे, उसमें आप फॉर्म भर पाएंगे। क्वालिफ़िकेशन यही रहेगी सेम, लेकिन अभी फ़िलहाल सरकार आवश्यकता अनुसार ज़रूरी है, इतनी जल्दी भर्तियां तो हो नहीं पाएगी और विद्यालयों में कंप्यूटर टीचर है नहीं, तो फ़िलहाल यहाँ पर सरकार कह रही कि हम अभी जो है मानदेय पर भर्तियाँ करेंगे इस सत्र के लिए। आपको बता दें, निदेशालय की तरफ से प्रस्ताव बना करके भेज दिया गया है शासन को। शासन से अप्रूवल होने का इंतज़ार है। जैसे शासन से अप्रूवल होता है उसके बाद यहाँ पर जो है विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और जब विज्ञापन जारी होगा तो उसमें बाकायदा आपको आवेदन करने के लिए समय दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आप आराम से आवेदन करके अपना सिलेक्शन यहाँ पर ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आवेदन करने में भी थोड़ा सा वक्त है,
चैनल को सब्सक्राइब अगर आप कर लेंगे तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको सारी अपडेट दे दी जाएगी कि कब इसका विज्ञापन आया है, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, कैसे सिलेक्शन होगा और क्या क्या प्रोसेस रहेगा। और जो मानदेय में भर्तियाँ होगी यानी संविदा जो भर्ती फ़िलहाल पहले होगी, इसमें क्या मानदेय आपको मिलेगा, क्योंकि संविदा में मानदेय अलग रहता है और जो परमानेंट टीचर होता है उसमें मानदेय अलग रहता है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में 2 प्रकार के विद्यालय हैं। एक है प्योर मतलब गवर्नमेंट कॉलेज जिसको GIC बोलते हैं, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। दूसरा होते हैं एडेड विद्यालय। एडेड विद्यालय क्या होते हैं, ये सहायता प्राप्त होते हैं सरकार द्वारा, यानी कि विद्यालय तो ये किसी थर्ड पर्सन के होते हैं, प्राइवेट आदमी के होते हैं, लेकिन यहाँ पर एडेड विद्यालयों में जो सैलरी देने का काम होता है वो सरकार करती है, तो उनको एडेड विद्यालय बोला जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है फिलहाल एडेड विद्यालय हैं, GIC कम है। तो इन्हीं विद्यालयों में आपकी यहाँ पर भर्तियाँ होंगी। पूरी संभावना ये है कि फ़िलहाल अभी जो भर्तियाँ होंगी वो सरकार पहले GIC में करेगी, उसके बाद अगर कुछ प्रस्ताव आता है तो एडेड विद्यालयों में भर्तियाँ करेगी। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों नियमावली में एक पेच है। पेच ये है कि ये जो उत्तर प्रदेश के इंटर कॉलेज हैं ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है, लेकिन हाल ये है कि जो GIC विद्यालय यहाँ पर कंप्यूटर टीचर रखे जाते हैं, नियमावली में उसका उल्लेख है कि जहाँ कंप्यूटर टीचर रखे जाएंगे, लेकिन जो एडेड विद्यालय हैं यहाँ पर कंप्यूटर टीचर रखे जाने का कोई प्रावधान नहीं है। तो फिलहाल माध्यमिक शिक्षा परिषद ने प्रस्ताव भेजा है शासन को कि यहाँ पर भी कंप्यूटर टीचर की भर्तियाँ होनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड एक ही है, वही सेम सिलेबस है। एडेड में कंप्यूटर टीचर की भर्तियाँ नहीं होती हैं जबकि GIC में भर्तियाँ होती हैं। तो आने वाले समय में एडेड में भी भर्तियां कराने की पूरी तैयारी सरकार की है, लेकिन अभी उसमें वक्त लगेगा। तो जो 5000 ये पद आपके आ रही हैं 9 to 12th के लिए होंगे, ठीक है, 9 to 12th क्लास के लिए होंगे कंप्यूटर टीचर के लिए। और यहाँ पर आप जो है मानदेय के आधार पर नियुक्त किए जाएंगे आगामी 1 साल या 2 साल। जैसे परमानेंट टीचर्स आ जाएंगे तो फिर उनको हटा दिया जाएगा और जो है परमानेंट टीचर फिर उनसे पढ़वाया जाएगा। हाल दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ये है कि 2018 में LT ग्रेड के तहत परमानेंट टीचर के लिए लगभग 1600 पदों का विज्ञापन निकाला गया, लेकिन क्या कहेंगे इसको, परीक्षा पैटर्न टफ कहेंगे कि लोग समझ नहीं पाए इसको। 1600 में मात्र 36 अभ्यर्थियों का ही चयन हुआ था, बाकी सारे पद खाली चले गए। तो इस समय कंप्यूटर के बहुत सारे पद खाली हैं। सरकार चाहती है कि यहाँ पर कंप्यूटर की पढ़ाई हो, इस वजह से सरकार मानदेय पर टीचर्स की भर्तियाँ करने वाली है। ठीक है, तो जैसे कोई अपडेट मिलेगा चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो भी आपके साथ के बच्चे हैं जिनको भी कंप्यूटर टीचर के रूप में कार्य करना है उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।